नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खेमजिंदानी, मैथमेटिक्स फैकल्टी अधिगम जयपुर। आज अपनी क्षेत्रमिति की तीसरी क्लास होगी। दोस्तों कल थोड़ी दिक्कत आई, बोर्ड आपको नहीं दिखा। आज हम कुछ बेटर करें ताकि आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा, लेकिन 2-5 दिन के अंदर हम व्यवस्था कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड की, ताकि ये समस्या आपकी पूरी तरह से मिट जाए। तो दोस्तों हम जो कल हमने छोड़ा था उसके आगे की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम कोशिश करें कि आपको अच्छे से अच्छे बोर्ड नज़र आ जाए। तो आयत में ही मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव। दोस्तों हालांकि ये टॉपिक प्रतिशतता का है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम प्रतिशतता में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना, जिससे परसेंटेज वाले सवाल आपके पूरे सोल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3 अपनी क्षेत्रमिति की। तीसरी क्लास, और मेरा टॉपिक है आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना। दोस्तों इसके लिए केवल आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला। अब प्रतिशत प्रभाव कैसे, बात मेरी परसेंटेज पे चल रही है। जैसे मैंने आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को भी बढ़ा दिया, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आज वो चीज़ आपकी क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। और ये आयत नहीं, सबके अंदर, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, चाहे त्रिभुज हो, सब में एक ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेरा क्या है, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100। इसको पूरी चीज को जब मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। केवल एक बार आप ये नोट कर लो। ये ध्यान रखना, इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, और माइनस का मतलब होता है कमी। प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। और ये ए और जो बी है दोस्तों, ये ए और बी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में जो प्रतिशत वृद्धि होती है, सिंपल वृद्धि नहीं, जो प्रतिशत वृद्धि या जो प्रतिशत कमी होती है वो होती है। यहां ए तथा बी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में जो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होती है। मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं, मेरा टॉपिक है आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा। सबसे पहले आपको क्या मानना है, लेट्स सो प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, माइनस का मतलब होता है कमी। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। और यहां ए और बी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में जो प्रतिशत वृद्धि या जो प्रतिशत कमी होती है वो होती है। हमारा पहला केस, जैसे मैं यूं कहता हूं, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि हुई है, दोनों में क्या आएगा, प्लस चिन्ह। लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में कमी, एक में प्लस दूसरे में माइनस। लंबाई में कमी, चौड़ाई में वृद्धि, एक में माइनस दूसरे में प्लस। दोनों में कमी, दोनों में माइनस। जैसी देवता वैसी पूजा, जैसा बोले वैसा कर दूं। इन चार के अलावा कोई पांचवी चीज होगी, या तो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में वृद्धि होगी, या लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी होगी, या लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी, या लंबाई में कमी या चौड़ाई में वृद्धि। इन चार बात के अलावा कोई पांचवी बात नहीं होगी। तो पहले आप ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप उतार लीजिए इसको। 100
100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटा 100। यहाँ ए तथा बी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होती है। प्लस का मतलब ध्यान रखना दोस्तों वृद्धि होती है और माइनस का मतलब क्या होती है, कमी। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन के साथ। देखिए एक आयत जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। मेरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटा 100। और इस प्लस माइनस का लॉजिक मैंने आपको बताया था। प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। यहां ए और बी जो आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होती है, ये वो होती है। देखिए पहले मैंने क्षेत्रफल क्या बना 100। अब आयत की लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है, 20%। जब वृद्धि हो रही तो बताओ चिन्ह कौन सा लूंगा, प्लस का। 100 प्लस 20। चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है, 10% की। कमी का मतलब चिन्ह क्या आएगा, माइनस, बटा 100। कैलकुलेट करेंगे, 100 और 20 कितना हो गया, 120। 100 में से 10 गया तो 90 बटा 100। 0 से 0 12 नाम 108। अब आप देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया 108, यानी क्या होगी, वृद्धि हुई है। 100 से ज्यादा आया है तो कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी होगी, देखो 108 माइनस 100 यानी 8% की वृद्धि। वापस मैं मेरी बात को दोहराता हूं। प्रतिशतता के सवाल में सबसे पहले आपको कंसीडर करना लेट्स सो कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर निकालना। 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटा 100। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या निकालना है, प्रतिशत प्रभाव। 100 वृद्धि हो रही है तो बताओ चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। 100 प्लस 20। कमी हो रही है तो क्या आएगा चिन्ह, माइनस का। 100 माइनस 10 बटा 100। 100 और 20 कितना हो गया, 120। 100 में से 10 गया 90, 0 से 0 गया, 0 से 0 12 नाम 108, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया 108।
पहले क्या माना था मैंने 100, अब क्षेत्रफल हो गया 108, तो बताओ कितनी वृद्धि हो गई? 108 माइनस 100 यानी 8% की वृद्धि। अब दोस्तों इसके अंदर एक गेम और होता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। क्वेश्चन में पूछ लिया कि पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है? वो अनुपात। देखिए क्वेश्चन में कह दिया पुराने क्षेत्रफल और ये नए क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है? अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, पुराना क्षेत्रफल क्या माना? 100। नया क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया? 108। पुराना क्षेत्रफल 100, नया क्षेत्रफल कितना? 108। ये 108। अब इसको सोल्व कर लो। ये 50, ये 54, ये 25 और ये 27, तो अनुपात कितना आ गया? 25 अनुपात 27। अनुपात पूछे अनुपात और प्रतिशत वृद्धि पूछे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी पूछे तो प्रतिशत कमी। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप सोल्व कर दोगे, ट्रिक एक ही काम आएगी। वापस देखिए क्वेश्चन में अगर पूछे पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात। पुराना क्षेत्रफल कितना है? 100 और नया क्षेत्रफल कितना है? 108। सरल कर लीजिए, 2 से कट गया 50 बार, 2 से कट गया 54 बार, 2 से कट गया 25 बार, 2 से कट गया 27 बार, तो रेशो क्या आ गया? 25 अनुपात 27। अब इसकी एक टेक्निक और बता रहा हूं, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्लियर? अब इसी सवाल को एक टेक्निक और बता रहा हूं जिससे सीधे आंसर आ जाएगा। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव। ट्रिक नंबर 2। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या होती है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। बात वही, प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। और यहां ए और बी क्या है? आयत के लंबाई तथा चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। यहां ए तथा बी आयत की लंबाई व चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। क्लियर? अब देखिए, वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह, कमी होगी तो माइनस का चिन्ह। अब वापस इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं क्वेश्चन से। वापस अपना वही क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई और आयत के क्षेत्रफल में क्या निकालना है? प्रतिशत प्रभाव। अब आप इस वाली ट्रिक से देखो, ट्रिक नंबर 2 से बताइए लंबाई में क्या हो रही है? वृद्धि, तो चिन्ह कौन सा लूंगा मैं? प्लस का। कितनी वृद्धि है? 20। चौड़ाई में क्या हो रही है? कमी, तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। अब ये वाला जो चिन्ह इन दोनों के गुणा पे निर्भर करता है, इन दोनों के गुणा में। अब देखिए, लंबाई में तो वृद्धि यानी क्या आ रहा? प्लस का चिन्ह। चौड़ाई में क्या हो रही? कमी।
और प्लस को यदि माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस। एक में वृद्धि, एक में कमी, एक में वृद्धि, एक में कमी, वृद्धि यानी प्लस, कमी यानी माइनस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस। ये वाला चिन्ह इन दोनों के गुणा पे निर्भर करता है। प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस। तो यह चिन्ह क्या आएगा? माइनस। ए का मतलब 20, बी का मतलब 10/100, 0 से 0, 0 से 0। 20 में से 10 गया 10, 2 को 1 से करूंगा 2, और ये माइनस का 2। अब ये संख्या क्या बच रही है? प्लस में बच रही है माइनस में? 10 में से 2 गया तो क्या आएगा? 8। 8 कौन सा बचा? प्लस का, तो इसका मतलब 8% की वृद्धि। ये डायरेक्ट। फिर अपनी बात को दोबारा पुनः दोहरा रहा हूं। ट्रिक नंबर 2, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव की। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। आप एक बात ध्यान रखना, प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। ये वाला चिन्ह ध्यान रखना, इन दोनों के गुणा पर निर्भर करता है। एक में वृद्धि, एक में कमी, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस। प्लस का 20 क्योंकि वृद्धि हो रही है, यहां चौड़ाई में क्या हो रही है? कमी, माइनस का 10। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब क्या हो रहा है? माइनस। प्लस को माइनस से करा माइनस, तो ये वाला चिन्ह क्या आएगा? यहाँ माइनस। ए का मतलब 20, बी का मतलब 10/100, 0 से 0, 0 से 0। 20 में से 10 गया तो 8, 20 में से 10 गया तो 10, 2 एकम 2, 10 में से 2 गया तो 8। 8 कौन सा बचा? प्लस का, इसका मतलब ये वृद्धि। आशा करता हूं समझ में आ गई हुई ट्रिक नंबर 2 भी। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से फ्रेम करता हूं। देखिए, क्लियर? अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करूं। वापस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना है। दोस्तों, पहले वाले प्रश्न और इस वाले प्रश्न में अंतर क्या है? पहले वाले प्रश्न और इस वाले प्रश्न में अंतर यह है कि पहले वाले प्रश्न के अंदर लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई थी, अब की बार लंबाई चौड़ाई दी गई है, यानी आंकड़े दिए गए हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, चाहे लंबाई चौड़ाई दी गई हो चाहे लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई हो, चाहे लंबाई चौड़ाई दी गई हो चाहे लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई हो, चाहे आंकड़े दिए गए हो चाहे आंकड़े नहीं दिए गए हो, तरीका अपना वही रहेगा। कौन सा? पहले क्या मान लिया? 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100। मैं आपको दोनों तरीके डिस्क्रिप्टिव तरीका ही बताऊंगा पूरा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव का खेल तो इससे ही करना है। वही बात अब आप देखो,
100 लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि। कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की। 100 प्लस 10। चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 5%। 100 प्लस 5 बटा 100। 110 इंटू 105 बटा 100। 0 से 0, 11 पंजे 55, 11 बटा, यानी ये आया 115.5। पहले क्षेत्रफल क्या माना था, 100। पहले क्षेत्रफल क्या माना था, 100। अब कितना आ गया, 115.5, यानी क्या हो गई, वृद्धि। तो कितनी वृद्धि, 115.5 माइनस 100, यानी 15.5% की वृद्धि। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा। ध्यान इस बात का देना है, चाहे लंबाई चौड़ाई दी गई हो, चाहे लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई हो, तरीका वही रहेगा। इसको चाहो तो दूसरी ट्रिक से भी कर लो, ट्रिक नंबर 2 से ही बता रहा हूं, उससे भी सोल्व करके दिखा रहा हूं। ध्यान देना, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100। क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि, 100 प्लस 10। चौड़ाई में 5% की वृद्धि, 100 प्लस 5 बटा 100। 100 में 10 जोड़ा 110, ये 105 बटा 100। 0 से 0, 11 पंजे 55, 11 बटा 10, 115.5, यानी कितनी वृद्धि होगी। पहले क्या माना था, 100, अभी कितना हो गया, 115.5, यानी वृद्धि कितनी होगी, 15.5% की वृद्धि। अब इसी को मैं दूसरी ट्रिक से बता रहा हूं, जो ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। कहानी वही है, प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी, और ये वाला चिन्ह इन दोनों के गुणा पे निर्भर करता है। अब देखिए लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि। कितनी वृद्धि है, 10। चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 5। लंबाई में वृद्धि प्लस, चौड़ाई में वृद्धि प्लस, यानी प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस। 10 इंटू 5 बटा 100, तो ये कितना आ गया, 15। 0 से 0, 5 में 10 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0.5, यानी 15.5। ये संख्या कौन सी बची, प्लस की बची, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 15.5% की वृद्धि। तरीका कोई सा भी अपनाओ, मेन बात आपको ध्यान क्या रखनी है, चाहे लंबाई चौड़ाई दी गई हो, चाहे लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई हो, फॉर्मूला अपना वही रहेगा। अब आपको इसका मैं डिस्क्रिप्टिव तरीका बताता हूं। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। क्लियर। अब मैं जो तरीका बताऊं उसको उतारना नहीं है, केवल उसको समझना है, यह आपके आत्मविश्वास के लिए, ताकि आपको लगे। देखिए, अब मैं एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं जो आप बुक्स के तरीके पढ़ते हो। मैंने एक आयत बनाया, ए बी सी और डी। लंबाई कितनी है, 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। ये आयत, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 20 इंटू 10 यानी कितना आया, 200 वर्ग मीटर। क्वेश्चन में वो कह रहा है
कि लंबाई में 10% की वृद्धि करी। ठीक है भैया, ये आयत, अब इसकी लंबाई कितनी है? 20 का 10% निकालो, 20 इंटू 10/100 यानी कितना आएगा? 2। यानी अब इसकी जो लंबाई है, पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई? 22। ये नया आयत। चौड़ाई में कितनी वृद्धि हुई? 5%। ये किसमें वृद्धि हुई है? लंबाई में वृद्धि। चौड़ाई में वृद्धि कितनी है? 5%। तो कितना आएगा? देखिए 10 का 5% निकालना है बटा, यानी 0.5। अब आप देखिए तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10.5। तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 22 इंटू 10.5। अब मल्टीप्लाई करो, 105 को 22 से गुणा करेंगे, कितना आया? 2310। अब पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना है? 231। 10.5 को गुणा करा तो नया क्षेत्रफल कितना आया? 231 वर्ग मीटर। पहले क्षेत्रफल कितना था? 200। अब कितना हो गया? 231। तो कितनी वृद्धि हुई? 231 माइनस 200 यानी कितना आया? 31 वर्ग मीटर। आपको निकालनी है प्रतिशत वृद्धि, आपको निकालनी है प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि हमेशा किस पर निकलती है? मूल पे। आप लोगों ने लाभानी पढ़ा होगा, लाभानी प्रतिशत किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पे, सीपी पर, यानी मूल पे। तो अब मुझे निकालनी है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि किस पर निकलेगी? मूल पे। तो ये क्या आया? 31/200 इंटू 100, 0 से 0, और 31 में 2 का भाग दो तो क्या आएगा? 15.5% की वृद्धि। आंसर वही आया। ये तो दोस्तों मैंने एक सिंपल आंकड़ा लिया है 20 और 10 मीटर। आपके पास आ जाए लंबाई 53 मीटर, चौड़ाई 42 मीटर, फिर कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप निकलते निकलते उलझ जाओगे। इसलिए फिर मेरी बात पे ध्यान रखना, इसको उतारना भी नहीं है। फिर मेरी बात को ध्यान रखना, चाहे आंकड़े दिए गए हों चाहे आंकड़े नहीं दिए गए हों, तरीका हमारा कौन सा होगा? पहले वाला। ये मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको समझाया है, आप देख लीजिए ये। लेकिन सवाल को इस तरीके से नहीं करना, बस दिमाग में एक बात ध्यान रखना, चाहे आंकड़े दिए गए हों चाहे आंकड़े नहीं दिए गए हों, तरीका पहले वाला ही होगा। अब देखिए एक अगली स्थिति, अगली स्थिति सेकंड। फॉर्मूला वही, मेरा फॉर्मूला क्या था? 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100। प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ ए और बी क्या है। यहाँ ए और बी आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो प्रतिशत वृद्धि या जो प्रतिशत कमी होती है वो होती है। अब की बार क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि न देकर क्या बोलता है? लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया, चौड़ाई को 1.5 गुना बढ़ा दिया, लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया, चौड़ाई को 2 गुना बढ़ा दिया, लंबाई को 5 गुना बढ़ा दिया, चौड़ाई को 3 गुना बढ़ा दिया। अब इस गुने को इस प्रतिशत वृद्धि में कैसे बदलते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूं। गुने को प्रतिशत वृद्धि में बदलना, यानी इस ए और बी में बदलना। अब की बार सवाल में क्या कह दिया? लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि की जगह उसने गुने में कर दी। उस गुने को
इस प्रतिशत वृद्धि में और प्रतिशत वृद्धि चौड़ाई में कैसे बदलना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं गुने को प्रतिशत वृद्धि में बदलना। गुने को प्रतिशत वृद्धि में बदलना। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास आपसे दुगुना धन है, मेरे पास आपसे दुगुना धन है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास कितना होगा? 200। मैंने कहा मेरे पास आपसे दुगुना धन है, आपके पास 100 तो मेरे पास कितना? 200। आपके पास 100 तो मेरे पास कितना? 200। मेरे पास ज्यादा कितना होगा? 100। कितना होगा? क्योंकि 100 तो आपके पास ही है, तो मेरे पास ज्यादा कितना होगा? 100। तो दुगने का मतलब होता है 100% वृद्धि। अब मैं कहता हूं मेरे पास आपसे 3 गुना धन है, मेरे पास आपसे 3 गुना धन है। अगर आपके पास 100 तो मेरे पास कितना होगा? 300। ज्यादा कितना होगा? 200। तो 3 गुने का मतलब होता है 200% वृद्धि। मैंने कहा मेरे पास आपसे 4 गुना धन है, आपके पास 100 तो मेरे पास कितना? 400। ज्यादा कितना होगा? 300। तो 4 गुने का मतलब 300% वृद्धि। कभी भी गुने को प्रतिशत वृद्धि में बदलना है, उसमें से 100 को घटा दो, उसमें से 100 को घटा दो। मैं यूं कहता हूं मेरे पास आपसे 1.5 गुना धन है, मेरे पास आपसे कितना धन है? 1.5 गुना। आपके पास 100 तो मेरे पास कितना होगा? 150। आपके पास 100 तो मेरे पास कितना होगा? 150। ज्यादा कितना? 50%। ज्यादा कितना है? 50। तो 50% वृद्धि। मैंने कहा मेरे पास आपसे 2.5 गुना धन है, मेरे पास आपसे 2.5 गुना धन है। यदि आपके पास 100 तो मेरे पास कितना होगा? 250। वृद्धि कितनी? 150। यानी 2.5 गुने का मतलब 150% वृद्धि। मेरी बात को वापस दोहराना, कभी भी गुने को प्रतिशत वृद्धि में बदलना है, यानी इस ए और बी में बदलना है, उसमें से 100 को घटा दो। यानी देखिए, दुगने का मतलब होता है 100% वृद्धि, 3 गुने का मतलब होता है 200% वृद्धि, 4 गुने का मतलब होता है 300% वृद्धि, 1.5 गुने का मतलब होता है 50% वृद्धि, 2.5 गुने का मतलब होता है 150% वृद्धि। कभी भी गुने को प्रतिशत वृद्धि में बदलना है, उसमें से 100 को घटा दो। वापिस ध्यान रखना, गुने को प्रतिशत वृद्धि में भी बदलना। दुगने का मतलब होता है 100% वृद्धि, 3 गुने का मतलब होता है 200% वृद्धि, 4 गुने का मतलब होता है 300% वृद्धि, 1.5 गुने का मतलब होता है 50% वृद्धि, और 2.5 गुने का मतलब होता है 150% वृद्धि। क्योंकि अब की बार मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं गुने के हिसाब से, और फॉर्मूला अपना वही रहेगा, फॉर्मूला अपना वही रहेगा। अब मैं करा रहा हूं इस पे क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया तथा चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। क्वेश्चन को देखिए, आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया तथा चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। अब की बार उसने प्रतिशत में वृद्धि नहीं दी है, अब की बार किसमें दिए? गुने को।
और गुणे को प्रतिशत में बदलना आपको मैंने अभी सिखाई दिया। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा जो पहले है। देखिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले क्या मान लिया 100, लंबाई को 3 गुना कर दिया। अरे 3 गुने का मतलब प्रतिशत वृद्धि क्या होती है 200%। क्या होती है 200%। 100 प्लस 200, चौड़ाई को कितना कर दिया 2 गुना। 2 गुने का मतलब क्या होगा 100%। वृद्धि और इसलिए चिन्ह क्या आ रहा है प्लस का, बटा 100। 200 और 100 300, 100 और 100 200 बटा 100 कितना आया 600। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 600, तो कितनी वृद्धि हो गई 600 माइनस 100 यानी 500% की वृद्धि। और यदि आपसे पूछता कि पहले वाले क्षेत्रफल और बाद वाले क्षेत्रफल का अनुपात, क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, क्वेश्चन फ्री हिट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है ये अनुपात। कोई बात नहीं, पुराना क्षेत्रफल कितना है 100, नया क्षेत्रफल कितना आ गया 600, सरल करेंगे तो क्या आएगा 1:6। वापिस एक बार अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं। एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया तथा चौड़ाई को 2 गुना कर दिया तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव। दोस्तों क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव का वही मूल मंत्र 100, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100। 3 गुने का मतलब वृद्धि कितनी होती है 200%। 100 प्लस 200, चौड़ाई को दुगना कर दिया, दुगने का मतलब परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी 100%। 100 प्लस 100 बटा 100, 300 इंटू 200 बटा 100, 0 से 0 यानी कितना है 600। पहले कितना था क्षेत्रफल 100, अभी कितना आ गया 600। 600 में 100 क्या कितनी आ गई वृद्धि 500%। अगर आपसे पूछता पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो पुराना क्षेत्रफल कितना है 100, नया क्षेत्रफल कितना है 600, अनुपात क्या आ गया 1:6। ये हमारी दूसरी स्थिति। स्थिति नंबर, अब मैं थर्ड कराने जा रहा हूं क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव की। स्थिति नंबर थर्ड में कराने जा रहा हूं क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव की। स्थिति थर्ड। दोस्तों जब आयत की लंबाई और चौड़ाई में समान प्रतिशत वृद्धि और समान प्रतिशत कमी होती है, जैसे एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करी और चौड़ाई में 20% की कमी, समान प्रतिशत वृद्धि और समान प्रतिशत कमी। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की कमी। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आयत में लंबाई और चौड़ाई में समान प्रतिशत वृद्धि और समान प्रतिशत कमी होती है तो क्षेत्रफल में हमेशा कमी होती है, क्षेत्रफल में हमेशा कमी होती है। देखिए जैसे मैं एक
आयत की लंबाई में a% की वृद्धि तथा चौड़ाई में a% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में सदैव, मेरी बात का ध्यान रखना, एक आयत की लंबाई में a% की वृद्धि तथा चौड़ाई में a% की कमी, दोनों में समान वृद्धि और समान कमी हो रही है। ध्यान रखना, जब भी आयत के अंदर समान प्रतिशत वृद्धि और समान प्रतिशत कमी होती है तो क्षेत्रफल में हमेशा कमी होती है। तो ध्यान रखना, a% की वृद्धि और a% कमी, तो क्षेत्रफल में सदैव a²/100% की कमी होगी। a²/100% की कमी होगी। आप इस चीज को उतार लें। फिर मेरी बात पर ध्यान रखना, एक आयत की लंबाई में a% की वृद्धि तथा चौड़ाई में a% की कमी होती है तो आयत के क्षेत्रफल में सदैव a²/100% की क्या होगी? कमी। कितनी होगी? a²/100% की कमी। अब देखिए, इसको मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। क्वेश्चन को एक बार वापस देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, जब भी समान प्रतिशत की वृद्धि और समान प्रतिशत की कमी होती है तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या होती है? कमी। थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, a²/100% की कमी। यहां a का मतलब क्या हो गया? 20। a का मतलब क्या हो गया? 20। a²/100% की क्या होती है? कमी। तो यहां देखिए a बराबर यानी 20 का ²/100% की कमी। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400/100। 0 से 0 यानी क्या आया? 4% की कमी। 4% की कमी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर, इसको तो वो पहले वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आंसर आएगा उससे भी आंसर आएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। देख लीजिए, 4% की क्या आई? कमी। अब देखिए, वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? 100 ± a 100 ± b/100। पहले क्या माना? 100। अब लंबाई में क्या हो रही है? वृद्धि या कमी? वृद्धि। तो चिन्ह क्या आएगा इसमें? प्लस का। चौड़ाई में क्या हो रही है? वृद्धि या कमी? कमी। तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का बटा 100।
100 में 20 जोड़ा तो 120, 100 में से 20 गया तो 80 बटा 100, 12 टे 96। देखिए पहले कितना था 100, अब कितना आया 96। कमी हुई है वृद्धि, कमी तो कितनी कमी हुई बताओ? 100 माइनस 96 बराबर यानी 4% की कमी, वही आया। चाहे आप इससे करो चाहे आप उससे करो, वो टेक्निक मैंने आपको इसलिए बताई, कभी भी क्वेश्चन अगर बिना आंकड़े का आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी क्वेश्चन बिना आंकड़े के आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं आपको एक चीज कराता हूं, क्वेश्चन में मैंने कह दिया, क्वेश्चन आया, अरे लंबाई में x% की वृद्धि और चौड़ाई में x% की कमी, तो बताओ क्षेत्रफल में क्या होगा? बिना आंकड़े का आएगा, डायरेक्ट आपको पता क्या होगा, x²/100% की कमी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लंबाई में z% की वृद्धि, चौड़ाई में z% की कमी, बताओ क्षेत्रफल में क्या होगा? z²/100% की कमी। क्वेश्चन आंकड़े से आ जाए या बिना आंकड़े, सीधे आप उसको हिट कर लोगे। क्लियर? अब मैं करा रहा हूं चौथी स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, चौथी स्थिति। क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव की सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति, स्थिति 4, जब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अर्थात क्षेत्रफल समान रहे। क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल समान रहे, इस स्थिति में क्या होगा? जब आयत की लंबाई में मैं वृद्धि करूंगा तो चौड़ाई में क्या करूंगा? कमी करूंगा। यदि आयत की लंबाई में मैं कमी करूंगा तो चौड़ाई में क्या करूंगा? वृद्धि। यानी क्षेत्रफल समान कब रहता है? जब एक भुजा में वृद्धि या कमी होती है तो दूसरे में क्या होगी? कमी या वृद्धि। जब एक भुजा में वृद्धि तो दूसरी में क्या होगी? कमी। यदि एक में कमी होगी दूसरे में क्या होगी? वृद्धि। तभी क्षेत्रफल समान रहेगा। अगर लंबाई को भी बढ़ा दूं और चौड़ाई को भी बढ़ा दूंगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लंबाई को भी कम करूंगा चौड़ाई को भी कम करूंगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्रफल समान कब रहेगा? जब एक भुजा में वृद्धि और दूसरी भुजा में क्या होगी? कमी। ध्यान देखिए मेरा टॉपिक क्या है? क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे अर्थात क्षेत्रफल समान रहे। क्या होगा? यदि एक आयत की लंबाई में वृद्धि या कमी, एक आयत की लंबाई वृद्धि या कमी, तो चौड़ाई में क्या होगी बताओ? चौड़ाई में कमी या वृद्धि? चौड़ाई में क्या होगी? कमी या वृद्धि, जिससे क्षेत्रफल क्या रहेगा? समान रहेगा। फिर मेरी बात को ध्यान, अगर लंबाई में वृद्धि या कमी होगी तो चौड़ाई में क्या होगी? कमी या वृद्धि। लंबाई में क्या होगी? कमी या वृद्धि। अब इसको बताता हूं दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका तो हम परसेंटेज पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं वो ऐसी टेक्निक बता रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे आंसर नजर आएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे आंसर नजर आएगा। देखिए स्थिति फर्स्ट,
मेरी बात पे ध्यान रखना, जो मेरा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे यानी क्षेत्रफल समान। यदि एक आयत की लंबाई में a% की वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी लंबाई में वृद्धि करके चौड़ाई में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत कमी, ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, समान। तो दोस्तों इसका ध्यान देना तरीका, आपसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने से पहले सीधे आंसर नजर आएगा। यदि इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से बताऊंगा तो यह सवाल कम से कम 10 लाइन में होगा, और जिस तरीके को मैं समझा रहा हूं पढ़ने से पहले आंसर चमकेगा, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ये ध्यान रखना ए। और दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, चौड़ाई में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत कमी, 100 प्लस a इंटू 100। यहां चिन्ह उल्टा आ जाएगा, केवल एक स्थिति यहां ध्यान रखना, यहां कमी पूछ रहा तो यहां चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। इसी प्रकार स्थिति सेकंड, यदि एक आयत की लंबाई में a% की कमी की जाए। अब लंबाई में कमी हो रहा तो चौड़ाई में क्या पूछेगा, प्रतिशत ही। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, चौड़ाई में क्या निकलेगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि, ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, समान। अब लंबाई में क्या करेगी, कमी, तो चौड़ाई में क्या है, वृद्धि। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a। अब यहां वृद्धि है तो क्या है, 100 माइनस a इंटू 100। यहां पर वृद्धि तो चिन्ह आएगा यहाँ माइनस का, या कमी है तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। दोस्तों केवल इस केस में ध्यान रखना, सीधे आंखों में आंसर नजर आएगा कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें या चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, ताकि हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अर्थात समान रहे। इसको एक बार उतार लो। अब मैं इसको करा रहा हूं क्वेश्चन से, लेट्स सी। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जिससे क्षेत्रफल समान रहे। चौड़ाई में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत कमी। क्षेत्रफल समान कब होता है, जब एक भुजा में वृद्धि होती है और एक भुजा में क्या होती है, कमी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी क्या होगा, फॉर्मूला a 100 प्लस a इंटू 100। केवल इसी स्थिति में ध्यान रखना, चिन्ह उल्टा आता है। a का मतलब कितने % की वृद्धि है, 20, 100 प्लस 20 इंटू 100, यानी 20/120 इंटू 100, ये कट गया 6। अब ये कट गया 3, ये कट गया 50, 50/3, और 50 में अगर 3 का भाग दोगे तो यानी कितना आया, 16 सही, 2/3% की क्या हो गई, कमी होगी, जिससे क्षेत्रफल क्या होगा, समान। वापस मेरी बात को पुनः दोहराता हूं, देखिए
एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। यानी आपको क्या निकालना है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होगा, ए 100 प्लस ए इंटू 100। ए का मतलब 20, 100 प्लस 20 इंटू 100, 20 बटा 120 इंटू 100। 0 से 0 गया, 2 से कट गया ये 6 बार, 6 को कट गया मैंने 2 से 3 बार, 100 कट गया 50 बार, यानी 50 बटा 3 का मतलब 16 से ही 2 बटा 3% की कमी होगी, ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, समान। इसी का एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, फिर आपको कह रहा हूं, कमी पूछेगा तो चिन्ह आएगा प्लस का, और वृद्धि पूछेगा तो चिन्ह आएगा माइनस का, और सीधे आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को जब मैं प्रतिशतता का टॉपिक आप पढ़ोगे, तब इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड देखोगे तो ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 लाइन में होगा। लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो पढ़ने से पहले आंसर आप टिक कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन और कराता हूं। एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की गई, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे क्षेत्रफल समान रहे। वही बात, जब क्षेत्रफल समान रहता है तो एक भुजा में वृद्धि होती है और एक भुजा में कमी। अब की बार क्या निकालनी है, चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि। चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि, क्या फॉर्मूला, ए, अब वृद्धि तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस ए इंटू 100। ए की वैल्यू कितनी है, 10, 100 माइनस 10 इंटू 100, 10 बटा 90 इंटू 100, 100 बटा 9, यानी ये आएगा 11 से ही 1 बटा 9% की वृद्धि, जिससे क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान। वापस देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की गई, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे क्षेत्रफल समान रहे। यानी चौड़ाई में क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। फॉर्मूला ए, यहाँ वृद्धि है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, ए अपॉन 100 माइनस ए इंटू 100। ए की वैल्यू कितनी है, 10, 100 माइनस 10 इंटू 100, 10 बटा 90 इंटू 100, 0 से 0, 100 में 9 का भाग दोगे तो 11 से 1 बटा 9% की वृद्धि। दोस्तों, ये आयत में क्षेत्रफल का जो प्रतिशत प्रभाव का टॉपिक है वो मेरा कंप्लीट होता है। फिर भी दोस्तों, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, शीट में दिक्कत आती है, शीट तो मैं सोल्व कराऊंगा आपको, बुक्स निकाल तो उसमें दिक्कत आती है, तो जो भी कमेंट्स हैं आप इनबॉक्स में डालिए, मैं उनको देखूंगा और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ पहुँच सके। थोड़ी बहुत बोर्ड की ये प्रॉब्लम है, जैसे ही 2-5 दिन के बाद हमने ऑर्डर कर रखा है डिजिटल बोर्ड का, वो डिजिटल बोर्ड आते ही ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। और बाकी की जो भी क्लासें हैं हिंदी वगैरह की, उसकी भी टेंशन मत करो, जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट हो जाएंगी। आपको किसी तरह की समस्या नहीं आने देंगे। ये अधिगम परिवार आपके सपनों के साथ जुड़ा हुआ है, आपके सपनों को खराब करने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और मैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करवा सकूँ, अच्छी से बुक्स आपको सोल्व करवा दूँ, अच्छे से जो शीट्स है आपको सोल्व करा दूँ। आप मन लगा के बस पढ़ते रहिए और अधिगम परिवार पर विश्वास रखिए। फिर एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।